हम इस वक्त है जुहू कोलीवाड़ा में, जहाँ पे साइनिता चक्रवर्ती रहती थी। जुहू कोलीवाड़ा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पूरी तरह से 1+1 के घर है, यानी नीचे एक घर और ऊपर एक घर। और अब आपको बताना चाहते हैं कि यही एरिया से जो मुंबई विमानतल है, एयर इंडिया का है, इंडिगो का है, जो भी है वो इसी ऊपर से घरों से जाते हैं फ्लाइट्स, और इसकी आवाज़ इनके कानों में आज भी गूंजती है। तो आज भी जब फ्लाइट जाती है तो साइनिता चक्रवर्ती की याद इनको सताती है। हमारे साथ फर्नांडिस जी है जो बचपन से साइनिता चक्रवर्ती को जानते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे दुखद घटना है, सबके सामने पूरे देश ने देखा है। साइनिता का स्वभाव कैसे था, आप कैसे बात करती थी, और किस प्रकार का उनका स्वभाव रहा? साइनिता एकदम रिजर्व्ड लड़की थी। वो ज़्यादा किसी से घुल मिल के बात नहीं करती थी। वो अपने पेरेंट्स को लेके बहुत रिजर्व थी और उन लोग का बहुत केयर लेती थी। जब भी उसका शिफ्ट रहता था, मेरे को लगता है वो कम से कम 10 साल फ्लाई कर रही है। इसके पहले वो गो एयर के लिए फ़्लाई कर रही थी, अभी 1 साल से वो एयर इंडिया के साथ में है। तो वो जब भी उसका पिकअप व्हीकल्स आता था तो मम्मी डैडी उसको छोड़ने को जाते थे उन लोग उसको, और जब उसका ड्रॉप भी रहता था तो मम्मी डैडी उसके साथ जाती थी। उसको ज़्यादा मैंने देखा नहीं कभी किसी से मिलते हुए, एकदम रिजर्व थी और कभी किसके साथ ज़्यादा झगड़ा या कुछ, क्योंकि वो शी टू नॉट मिक्स अराउंड विद एनीबॉडी। वो कभी इतने साल से साइनिता को जानते हो, आपसे क्या बातचीत होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, किससे भी बात नहीं करती थी। वो खाली वो बोलता है ना, ये अंकल को 2 लड़के लोग थे, 2 लड़की लोग थे, लेकिन उन लोग लड़का, ये साइनिता जो था उन लोग का लड़का था, बेटा था, जो उन लोग का केयर करती थी वो। तो वो एकदम बैकबोन थी और अर्निंग फैमिली मेम्बर थी, जो एक्चुअली पूरा फैमिली को दिखती थी वो। मम्मी पापा आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि साइनिता डैडी ने पॉजिटिवली लिया है, मम्मी रेडी नहीं है लेने के लिए। मम्मी बिल्कुल रेडी नहीं है, वो रुकी है साइनिता के लिए, वो रुकी है कि वो आ जाएगी। और हम लोग समझाते हैं उसको, प्रेशर नहीं डाला हम लोग ने, शायद कल तक हम लोग उसको लेके आएंगे। साइनिता की दूसरी बहन क्या करती? वो शादी होके सेटल हो गए लिए, उसका एक्चुअली मेरे को भी कुछ मालूम नहीं है, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। या जब वो ट्विन सिस्टर थी उसकी। ट्विन सिस्टर थी। यस। पापा ने उनके मान लिया है कि साइनिता अब नहीं रही, तो मम्मी को आप कैसे समझा? हम लोग एक्चुअली जब तक हम लोग उसका बॉडी ला के उसके सामने नहीं रखेंगे, वो रेडी नहीं है समझने के लिए, तो हम लोग एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं कि पूरा लेके आने के लिए उसको। और रहने कल का अरेंजमेंट भी हम लोग ने किए ले, अगर सब क्लियर हो गया तो शायद हम लोग सब कल के कल ही उसका फ्यूनरल कर लेंगे। कोई संभावना है कि अहमदाबाद में जाएंगे आप? मैं नहीं, ऑलरेडी 2 जन गए हैं, एक दोस्त गया और उसका माँ का बहन गया है। रिलीफ फ्लाइट में कल रात को लोग निकल गए हैं, उन लोग उधर से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हम लोग इधर से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मुंबई में कोलीवाड़ा, यानी आपको मालूम है कि किस प्रकार उसको देखा जाता है। इतनी बड़ी क्रू मेंबर्स इस इलाके में रहती थी। आपको और एक बात बोलने का है कि ये एयर इंडिया क्रैशेस और कोलीवाड़ा का ये एक राउंड अप है इधर, क्योंकि इसके पहले भी कनिष्क का क्रैश हो गया एयर इंडिया का। आपको मालूम रहेगा, इंडिया मुंबई टू कनाडा जा रहे थे, वो क्रैश हो गया और उसमें कोलीवाड़ा की ही एयर होस्टेस थी, एक एक्टर था विजेंद्र घाट की, उसका सिस्टर मर गई थी। तो ये सेकंड क्रैश है एयर इंडिया प्लेन का और अपना कोलीवाड़ा का, जुहू कोलीवाड़ा का ही। यस। सो इट इज़ एकदम सैड ट्रेजेडी है ये। आज भी ये आवाज़ आ रही है फ्लाइट। ये हम लोग सवेरे उठते रात को, अगर ये फ़्लाइट का आवाज़ हमको नहीं आता है तो हमको नींद नहीं आती है, क्योंकि हर 15 मिनट में एक फ़्लाइट उड़ते रहते, एवरी 15 मिनट्स में एक फ़्लाइट इधर से जाते हैं। जब ये आवाज़ आती है तो साइनिता की याद से वो तो बिल्कुल आएगी, ये बिल्कुल आएगी, क्योंकि अभी तक कोलीवाड़ा में सब जन को एकदम क्लोजली कॉटअप हो गए ये लॉस से, क्योंकि एकदम यंग लड़की थी, एकदम यंग लड़की। तो शी इज़ बिकम लाइक, हम लोग को एक्चुअली पॉजिटिवली कोई ले रहे नहीं, लेकिन क्या करें, भगवान के आगे किसकी चलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium